हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 20 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और अभी एक हफ्ते पहले मतलब पिछले हफ्ते ही कई सारे एनालिस्ट की एक कमेंट्री थी, जिसे मेरी भी कमेंट्री थी यहाँ पर, कि 18 से 20 रुपए के आसपास अगर यस बैंक का शेयर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल में यस बैंक के अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं Q3 के। उसके अलावा दो तीन खबरें भी सामने आई है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अभी भी 18 से 20 रुपए का रेंज खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है कि नहीं, खास करके इन खबरों के बाद, नतीजे के बाद, क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी कुछ अच्छी चीजें भी है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 20 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है यस बैंक का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 7% की गिरावट भी है। इस बीच टूट के बिखरा भी था, वापस बाउंस बैक करिए, उसके बाद लगातार ये करेक्शन दिखा रहा है, कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं आई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर ने वाकई में अच्छी तेजी दिखाई है, 43% का जंप है। अब देखिए, बड़ी रफ्तार बनी, फिर बड़ा करेक्शन भी आया, फिर तेजी बनी, फिर कुछ वक्त के लिए करेक्शन आया, हल्का हुआ, फिर बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, और ऐसी रफ्तार बहुत कम देखने को मिलती है यस बैंक में। फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया। अभी क्या है कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पिछले कुछ दिनों की जो गिरावट थी उसका एक जो मेन रीजन था, हालांकि मैंने वीडियो बनाकर ये बताया भी था कि शायद थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेबी ने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, निप्पॉन म्यूचुअल फंड और यस बैंक। यहां पर हुआ यह था कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 2016 से 2019 के बीच में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए जो है वो यस बैंक के इस सिक्योरिटीज में किए थे। यहाँ पर यस बैंक का जो बॉन्ड था उसके अंदर किए थे। तो आप खुद सोचे कि कुल कीमत थी 84,100 करोड़, उसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ निपॉन ने लगाए थे यहाँ पर। और सेबी इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि भैया आखिर ऐसे कैसे हो गया, कैसे इन लोगों ने इतना सारा कर लिया। देखना ये है कि, और जो आरोप लगे हैं वो यही है कि मिसयूज ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, इन्वेस्टर्स के मनी का मिसयूज किया गया है यहाँ पर। और देखते हैं कि क्या इसका आउटकम निकल कर आता है और क्या होता है यहाँ पर। हालांकि एक और खबर यह अभी निकल कर आई है, वो ये है कि 8,000 करोड़ रुपए का जो यस बैंक का AT1 बॉन्ड, जिसके लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ, काफी ज्यादा चर्चा हुई है, काफी बैकलेश भी हुआ है, ठीक है, इसको लेकर। तो यहां पर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भैया कह दिया है कि जो राइट ऑफ का डिसीजन है वो सही है। यहां पर आप देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड असाइड यस बैंक का जो एडमिशन का जो डिसीजन था, राइट ऑफ एडिशनल AT1 बॉन्ड वर्थ 8,000 रुपीज, उसको यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के थे, बॉन्ड होल्डर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के, तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनली ये बता दिया है। द कोर्ट हाउएवर स्टेड द ऑर्डर फॉर 6 वीक which the bank will likely use to approach the Supreme Court and other issues. However, the bondholder include Axis Trustee Securities in all likelihood will oppose the stay being continue for more than 6 week. तो ये चीजें हैं, अब देखना कि क्या इसका भी आउटकम निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें जाती है कि नहीं, वो भी देखना होगा। लेकिन Q3 की अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 81% की गिरावट है, और ये काफी खराब है। सिर्फ 52 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, लेकिन फिर भी उसमें एक अच्छी बात ये भी कि असेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। अब देखिए, 52 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 265 करोड़ का प्रॉफिट था, इसीलिए खराब है। लेकिन जो असेट्स क्वालिटी, देखो एक अच्छा पहलू भी है यहाँ पर कि वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उसका रीजन भी क्या है? रीजन यह है कि जो खराब इनके लोन्स थे उसको ट्रांसफर भी तो किया गया है, जो स्ट्रेस्ड असेट्स थे उसको जेसी फ्लावर ARC को ट्रांसफर भी तो किया गया है, और इसी की वजह से इनका जो ग्रॉस NPA है वो 2.02% डाउन हुआ है। यहां पर आप देखिए, जो पहले 12.89% था प्रीवियस क्वार्टर में, वो इतना कम हो गया। नेट NPA भी अगर आप देखो तो 3.60% था, वो 1.03 पर आ गया। यहां पर अगर आप देखो तो ट्रांसफर ऑफ जो बैड लोन्स है और ओवर 48,000 करोड़ टू द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अगर हम बात करें तो 8,045 करोड़ का अश्योर्ड, यहाँ पर तकरीबन 15% रिकवरी आप कह सकते हो कि यहाँ से मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हाँ, असेट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो एक्सपेक्टेड था कि भैया अगर खराब लोन ट्रांसफर करेंगे तो ये इंप्रूव तो हो ही जाएगा, तो ये पता था। लेकिन खराब चीज़ है कि भैया प्रॉफिट सिर्फ 52 करोड़ का हुआ और ये कम हो रहा है।
कंपनी लार्ज कैप है, 57,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 13 करोड़ से भी ज़्यादा का, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अब देखिए पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 150 करोड़, उससे पहले 310 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के 3 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो लगातार डिक्रीज हुआ है। पहले क्वार्टर में 310 करोड़ मुनाफा, दूसरे क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास का मुनाफा, तीसरे क्वार्टर में 50 करोड़ के आसपास का मुनाफा। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज है प्रॉफिट में, और ये एक नेगेटिव चीज है इनकी। शेयर होल्डिंग के बारे में मैं बात करें उससे पहले अगर यस बैंक में चाहे तो अच्छे खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका जो रेवेन्यू है वो 5 से 5,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, मतलब 21 से 22,000 करोड़ की एवरेज बनती है वो। लेकिन प्रॉफिट में यहां पर गिरावट आएगी क्योंकि 2022 में अगर आप देखो तो 1,065 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार वो नहीं हो पाया है। 2023 में इनका 3 क्वार्टर का मिलाकर प्रॉफिट मुश्किल से 500 से 550 करोड़ बन रहा है, जो कि काफ़ी कम है। और यही एक रीज़न है कि शायद लास्ट क्वार्टर में तो 500 550 करोड़ तो नहीं होंगे। तो एक है कि इनका 2023 में प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को आपको मिल सकता है। यस बैंक को लेकर देखा जाए तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है। 54 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 22 का है। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि अगर कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट रेवेन्यू करती रही तो शायद ये पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट देखने को मिल नहीं रहा है। रेवेन्यू जरूर है लेकिन प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। इनको प्रॉफिट बढ़ाने तो पड़ेंगे। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं, राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुकी है यहां से। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.47% की होल्डिंग है, 37.94% एफआईएस के पास है, 37.94% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 23.26 एफआईएस के पास है, और रिटेल और अदर्स के मिलाकर 38.33% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल यस बैंक के जो नतीजे आए हैं मुझे लगता है कि वो उतने ज़्यादा एंकरेजिंग तो कतई नहीं है, लेकिन उतने खराब भी नहीं है। असेट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये होगी, हम सब जानते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा जो खराब लोन्स थे वो ऑलरेडी इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, तो एक्सपेक्टेड था कि वो तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ यहाँ पर। तो यही कहूँगा आपसे कि शायद अगर मंडे को बाजार खुलेगा तो उतना एंकरेजिंग माहौल देखने को नहीं मिलेगा यस बैंक के लिए। शायद थोड़ी सी आप फर्दर और डिक्लाइन की उम्मीद कर सकते हैं। यस बैंक में मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कहा था कि 18 से 20 रुपए का रेंज अच्छा है बाइंग के लिए, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि एक बार नतीजे देख लेना उसके बाद कोई फैसला लेना। अभी मेरा ये है कि 18 रुपए का जो रेंज है मुझे अभी भी लगता है कि हाँ, एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर वो काम कर सकते हैं, वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूंगा कि ये एक्सपेक्ट करना कि यहां से 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम वक्त में, तो ये जल्दबाजी होगी। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 1-2 साल का नजरिया है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1 साल में 1-1.5 साल में कंपनी जो है आपको कम से कम 30-32 रुपए के आसपास ट्रेड करती नजर आ सकती है। लेकिन हाँ, 1-2 क्वार्टर्स खराब रहे हैं, आगे भी रह सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवरी लौटती हुई हमें नजर भी आएगी। तो यस बैंक इस क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल तो नहीं हो पाई, तो थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती भी है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 17-18 की रेंज पे नजर होनी चाहिए आपकी, और खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं, एवरेज के मौके बन सकते हैं। खरीदारी करिए तो बने भी रह सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।